से मेरा नाम शाइस्ता है और मेरे जो साबिक शौहर हैं उन्होंने कैसर खानम के नाम से वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, बेनिफिट लिया एयरफोर्स अटक कामरा से। तो जब मुझे इन्होंने बताया कि अब आप कैसर खानम हो तो मैं उस पर अपोजिट हो गई। मैंने ये कहा कि मतलब कि मेरे तालीमी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शाइस्ता के नाम से हैं, तो ये जो है ये तो गलत हो गया। और इसका मतलब है आपने इस तरह से किया, कोई और भी कर सकता है। मैं ये चाहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जजेस ने जो है ना ये सारे मेरे सबूत देखे हैं और 3 जजेस ने बाकायदा मेरा पीछा। हाँ, फिर जब मैंने इनकी अच्छी खासी बातें सुनी कि मेरे ही मुतल्लिक सारी बातें कर रहे हैं, तो मैंने भी अच्छी खासी सुनाई, फिर खामोश हो गई है। लेकिन ये है कि मेरी समझ में आ गई ये बात कि ये सब कुछ जो है ना ये मिली भगत से हो रहा है। ये फेक डॉक्यूमेंट्स देखने का या कहने का मकसद ये है मेरे नाम पर फेक ना हो। बाहर के मुल्क के लिए भी आप कागजात बनाकर जा सकते हैं। मैं नहीं चाहती मेरा नाम मिस यूज़ हो कहीं पर भी किसी भी जगह, क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है। ये मैं इस तरह से इस केस को नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरा केस अब सुप्रीम कोर्ट में है। अब ये इन लोगों की अप्रोच ये है, क्योंकि ये जनरल सेक्रेटरी भी सदर बार भी रह चुका है। मैं ये समझती हूँ कि ये लोग जो है ना पंजाब बार के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट बार पर भी इन्होंने वो डाला, दबाव डाला है। और मैं अर्ली हेयरिंग की वहाँ पर 4 दरख्वास्तें दे चुकी हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, जबकि दूसरे लोगों का हुआ है ये। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं ये इन पर्सन है। इन पर्सन में क्यों हुई? 3 वकीलों ने बाकायदा जो है ना मेरे काम को ख़राब किया, पैसे पहले ले लिए, काम नहीं किया। मैं कह रही हूँ फेक डॉक्यूमेंट्स का केस है, उन्होंने तकज़ीब निकाह का केस डाल दिया। अब जब मैं कह रही हूँ कि मैंने तो फेक डॉक्यूमेंट्स कहा था, तो कह रहे हैं कि वकील आप हैं कि मैं हूँ। अरे भैया, मैंने पैसे दिए, जो बात मैं कह रही हूँ वो करें ना आप। ये किस वकील ने कहा? ये बहादुर शेर बहादुर है अटक के, और सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने नाम लिखा हुआ है। मैं बाकायदा डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि वकील मैं हूँ कि आप हैं। ये कौन सी बात हुई? मैं फेक डॉक्यूमेंट्स कह रही हूँ, आप फेक डॉक्यूमेंट। और इस चीज़ को मैं आखिर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई हूँ कि मुझे नहीं पता, जो मैं कराची से यहाँ पर आकर ये सब कुछ देख रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना, क्या करना, किस तरह की बात करनी। तो मैं अपने नाम पर ये अपने नाम को मिस यूज़ कहीं पर भी नहीं होने दूंगी, चाहे वो कोई अपना हो गैर। और आज ये काम ज़्यादा हो रहा, मुझे ऑफरें भी हुई हैं, लेकिन मैं पैसे क्यों लूँ? मेरे नाम को कोई मिस यूज़ क्यों करे? कोई नहीं, दूसरा रखती। मेरा जो नाम है वही नाम, उसको मैं आगे तक लेकर जाऊँगी। अटक में इस केस के दौरान मुखालिफ वकील है हरासमेंट की है, क्योंकि ये मुखालिफ वकील था फेक डॉक्यूमेंट्स का जो मैं केस देख रही थी। और इसने ये कहा था कि तुम मेरे साथ सो जाओ, तुम्हारे हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फ़ैसला करने वाले तो जजेस हैं ना, तो फिर कितने जजेस के साथ में सोना पड़ेगा जो मेरे हक़ में फ़ैसला होगा, और वो भी फेक डॉक्यूमेंट्स का। फेक डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है कि ये जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स है किसी इदारे में पेश कर दिए जाएं तो बेनिफिट मिल जाता है, बैंक से बेनिफिट मिल सकता है, ये बाहर के मुल्क जा सकते हैं ये। तो जब इसने इस तरह की बात की, तो इस केस के ही दौरान, फेक डॉक्यूमेंट्स के केस के दौरान, मैंने फिर पुलिस में गई, हाई कोर्ट तक गई और कोशिश की केस में इसके ख़िलाफ़ जो है वो दफ़ा 509 780 लगे, क्योंकि इसने मुझे भरी अदालत में थप्पड़ भी मारा था। लेकिन पुलिस जो है उसने काफ़ी साथ दिया, वो हल्की दफ़ात लगाकर जजों से फ़ैसला ले लेती है, और ये इनकी मिली भगत होती है। और अगर पुलिस से कहा जाए तो वो ये कहते हैं हम प्रेशर में हैं, वकीलों का प्रेशर है। और अगर मैं चली जाती हूँ जजेस के पास, हाई कोर्ट तक जो मैं गई हूँ, तो वो जजेस ये कह रहे हैं कि पंजाब बार जाएं। तो क्या पाकिस्तान में 2 कानून हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में 2 कानून हैं? अब क्या वकीलों का अलहदा कानून और हमारा अलहदा कानून? तो वकील अदालत में नहीं पेश हो सकते। और आगे से मुझे रास्ता दिखाया जा रहा है पंजाब बार का। मैं पंजाब बार क्यों जाऊं? हरासमेंट की है, अगर कोई दूसरा बंदा भी हरासमेंट करता है वो भी अदालत में आता है, इसको भी अदालत में आना चाहिए। और क्या कहते हैं, जो ये जजेस कह रहे हैं कि पंजाब बार जाएं,
तो पंजाब बार जो है उसने पीआईसी हमले में क्या किया, और अभी जो ये हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो उसमें जो है पंजाब बार क्या कर रही है। इन वकीलों के ख़िलाफ़ जब तक कार्रवाई जजेस नहीं करेंगे, अब अगर जजेस ने कहा है तो उनको पकड़ा जाएगा, बाकी इसके अलावा किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं ये चाहती हूँ कि जो इसने हरासमेंट की कॉल की है और जो मुझे कत्ल की धमकियाँ मिली हैं, कत्ल की धमकी में भी ये है कि मैं अटक अदालत से इतवार वाले दिन बात कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट कराची का क्यों नहीं ये कवर कर रहे हैं, क्यों नहीं ट्रेस कर रही पुलिस वाले। अब जो इन्होंने रिपोर्ट दी है वो ये कह रहे हैं कि ये जो है 1 साल हो गई इस बात को, तो आईटी वाले जो है 1 साल पुरानी जो है ना वो रिपोर्ट नहीं दे सकते। तो मुझे 1 साल के दौरान तो मैं ये कहती रही हूँ कि भाई ये ट्रेस की जाए काले, क्यों नहीं ट्रेस कर रहे थे, पुलिस इतनी अंडर प्रेशर क्यों हो रही थी। पुलिस हमारा टैक्स लेकर जो है ना ये काम करने की काम करती है, तो फिर ये वकीलों के अंडर प्रेशर क्यों है। ये मैं ये चाह रही हूँ कि अगर ये ठीक है, जो अटक के जो इंफॉर्मेशन वो सेल है, अगर उसने 1 साल की रिपोर्ट वो देते हैं कि वो रिपोर्ट देते हैं, तो पीटीए वालों के पास मैं गई, पीटीए वाले कहते हैं नहीं हम जो है आपको वो कॉल ट्रेस नहीं देंगे, हम 10 साल का डेटा दे सकते हैं लेकिन आपको नहीं देंगे और हम पुलिस को देंगे। पुलिस क्यों नहीं ले रही है, जजेस क्यों नहीं कह रहे हैं ये कि भी हाँ आप पीटीए से लें। जजेस ने उस वक्त क्यों नहीं कहा जब ये 1-2 महीने का ही केस था, मैं हाई कोर्ट तक गई थी। फिर यही बात समझ में आती है, वकील सही कह रहा था ना कि आप सो जाएं आपके हक में फैसला हो जाएगा। मैं ये कहती हूँ अदालतें बंद कर दें। मेरी जैसी बूढ़ी औरत है जो कि 50 साल की है, जिसके साथ में ये हरासमेंट की गई है, इसकी सफ़ेद गले हम औरतें जो जवान भी हैं जो इसके पास आती हैं, तो हम अपनी अमानतें इनके हवाले करते हैं वकीलों को, तो ये किस तरह से हमें धोखा देंगे, हमारी मजबूरियों से फ़ायदा उठाएंगे ये लोग। ये दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। ये इनके इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कि कॉल मैं ये चाह रही हूँ पीटीआई वालों से कॉल ट्रेस की जाए, एफआईआर काटी जाए, और जो कत्ल की धमकी ये कॉल ट्रेस की जाए, फुटेज ली जाए जहाँ पर थप्पड़ मुझे मारा गया है ये, और 7-8 ये लगाए जाए। ये दहशतगर्दी, खुली दहशतगर्दी है कि बम फूटे जाएंगे, बम मारे जाएंगे तो कहेंगे दहशतगर्दी। ये वकील दहशतगर्दी नहीं मचा रहे हैं, ये नहीं कर रहे सब कुछ। इनको कब कहा जाएगा, इनको कब पकड़ा जाएगा। ये माफियाज बन चुके हैं और जजेस ने इसमें साथ दिया, सवाए एक सुहेल इकराम जज के। लेकिन मुझे उसका शक नहीं, यकीन था या तो वो रिटायर कर दिए जाएंगे या फिर ये उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, और वही हुआ, उनको रिटायर कर दिया गया। वल्लाह आलम ये वो चले गए, क्या हुआ, लेकिन वो वाकई में नहीं रहे। और फिर जो बाकी जो दूसरे जजेस आए वो वाकई में मिले, और फिर ये है भी पता नहीं क्या, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है वकीलों से ही जज बन रहे हैं। आपके जो है ना यहाँ का कानून कुछ ऐसा है, ये पता नहीं क्या कि ये एक दूसरे से क्यों मिलते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता जज वकील से क्यों मिलते हैं। ये इनको नहीं मिलना चाहिए, इनको सिर्फ अपने केस पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं ये चाह रही हूँ कॉल ट्रेस की जाए, इसके ख़िलाफ़ एफआईआर काटी जाए। ये वकीलों के ख़िलाफ़ भी हो सकता है, अगर ये पाकिस्तान में कानून है, अगर ये इंसाफ है। मैं वकीलों के पास गई, वकीलों से कहा मेरा केस डील करें, मैं आप मेरे इस केस को देखें। वो कह रहे हम पेटीबंद भाई के ख़िलाफ़ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते आप लोग? कहेंगे कि अभी हाँ कल को हमारे साथ में भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो कि पाकिस्तान में मैंने ये कहा कि इतना जुल्म, आप जुल्म के ख़िलाफ़ तो जाएँ ना, आपका काम ही जुल्म के ख़िलाफ़ जाएँ आप। तो अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मुझे एक हदीस याद आई, और उस दिन मैं बहुत रोई इस बात पर, जब जजेस ने भी मेरा ख्याल नहीं रखा वकीलों। जब तुम जुल्म में एक दूसरे का साथ दो तो इंतज़ार करो आसमान से आफात के नाजिल होने का, कि ऐसे आफात नाजिल होंगे जैसे तस्बीह टूट जाती है। हज्जाज बिन यूसुफ नहीं कि वो किसी मोहम्मद बिन कासिम को भेजे। हज्जाज बिन यूसुफ की गवाही मैं दूंगी या नहीं, उसने किसी मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। यहाँ पर अब हज्जाज बिन यूसुफ नहीं है, जजेस साथ दे रहे हैं। ये आर्डर दे रही हूँ मैं आपको, इनका आर्डर दिखा रही हूँ, पंजाब बार का दिखा रहे हैं। पुलिस को कहा जा रहा है कि पुलिस करे, पुलिस कैसे करे, पुलिस अंडर प्रेशर है, नहीं काम कर रही है वो। हमें कहाँ से रिलीफ मिलेगा? मेरी जैसी बूढ़ी औरत के साथ में, जवान औरतों के साथ में, हमें फिर ये यहाँ आना नहीं चाहिए। आप कह दें थप्पड़ मारे जा रहे हैं, आप हमें इस तरह से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम खुद से फैसला करना शुरू कर दें।
आजकल जो अगर एक दो जो वकील कत्ल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हम खुद से फैसला कर दें, हम यहाँ आना छोड़ देंगे। आप हमें कुछ सिखा रहे हैं, ये वकील लोग, ये जजेस हमें कुछ सिखा रहे हैं। यहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आप खुद से इंसाफ। अच्छा, जब मैं कल को कत्ल कर देती हूँ, कल को मैं कत्ल करती हूँ, फिर ये जनाब ये केस चलेगा, तब समझ में आ गया वकील कत्ल कर दिया गया। बात ये अभी हम आ रहे हैं आपके पास, ये दरवाजे खुले रहें तो अच्छा है, ये हमारा एतमाद बहाल रहे तो अच्छा है, हम यहाँ पर आते रहें तो अच्छा है। मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आना चाहती थी, मुझे यहाँ तक मजबूर कर दिया जजेस ने भी। जजेस कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, वैसे कह रहे हैं। अरे आप लोग, आपका वकील इस वजह से आप इस तरह से करें, कोई दूसरा आता तो आप कह देते कि हाँ कॉल ट्रेस की जाए। वकील तो अब माफियाज बन गए हैं, ये इनकी अप्रोच बहुत हो गई है। जब आपके चैम्बर पर हमला हो रहा है, जजेस के चैम्बर पर जब हमला हो रहा है, तो फिर आप आर्डर क्यों? आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, हमारी कोई औकात नहीं। क्या कहते हैं कि कानून एक, 73 का कानून एक है, तो 73 का कानून सिर्फ और सिर्फ हम लोगों पर लागू है, वकीलों पर लागू नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कालें ट्रेस की जाएँ, इसके खिलाफ FIR काटी जाए, इसको भी उसी तरह की सज़ा दी जाए, 509 लगाई जाए, 780A लगाए जाए, क्योंकि इन लोगों की ये जो दहशत गर्दी है। PIC पर हमला हुआ, पंजाब बार ने कुछ नहीं किया, इंटरनेशनल मीडिया में हमारे ये किसी मुल्क का इस तरह से मैंने वकीलों का नहीं देखा। ये वो वकील थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। आज ये वो वकील हैं कि इंडिया में वो जो 2 कानून बनाए, इन वकीलों ने किसी ने भी कोई वो कोशिश नहीं की कि भी हाँ वहाँ पर इस तरह से एक और कानून बन गया, शरीयत ख़त्म कर दी गई। इनको ये कोशिश करनी चाहिए। ये आपस में ही लगे हुए हैं, ये हमारे ही खिलाफ हो गए हैं सारे वकील। इनसे किस चीज़ की उम्मीद की जाए? मैं ये कभी भी नहीं करती है, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया गया कि इस उम्र में मेरे साथ में ये हो रहा है। इसका मतलब ये आगे और दिल खुलेंगे, इनको यहाँ पर आज स्टॉप कर दिया जाए, वरना ये और बढ़ेंगे। बस मेरी ये इतनी सी बात है।